चलो आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन। क्या सीखेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो पहला ये है इज एम आर का प्रयोग पहले सीखेंगे। किसका प्रयोग सीखेंगे? इज एम आर का। ठीक है, चलो लिखना ये है जिस हिंदी वाक्य के अंत में बोलना नहीं है, वाक्य के अंत में है, हे, हो, हूँ, तथा, हे मुंह बंद करो रे, होता है, होती है, होते हैं, लगा रहे, तो उस वाक्य में लगा रहे तो हम उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सुन लो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हे, हो, हूँ तथा होता है, होती है, होते हैं लगा रहे तो हम उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो अब आगे सुनो। इतना हम लोग समझ गए। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। देखो आई, इधर देखो, आई मने होता है मैं, समझा। सी मने होता है वो, लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए। ठीक है। ही मने होता है वो, ये होता है लड़का के लिए। किसके लिए? लड़का के लिए। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद दे मने होता है वे लोग, दे मने वे लोग। ठीक है। वी मने होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग। वी मने हम लोग। आई, सी, दे, वी, यू मने होता है तुम या आप। यू मने होता है तुम या आप। ठीक है, कितना समझ में? और एक होता है नेम। नेम मने होता है नाम। क्या होता है? नाम। ठीक है, ये सबको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। सब्जेक्ट को एस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये पूरे को सब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, चलो अब इतना हम लोग समझ में आ गया। इतना हम लोग समझ में आ गया। इस सबको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस सबको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इस सबको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना उतारो पहले। सर जी मेरा उतारो। चलो इतना हम लोग जान गए। इतना हम लोग जान गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को ये भी पढ़ने में मुश्किल होता था, ये भी कर दिया। देखो यहाँ हिंदी लिख दी। इसको आई पढ़ा जाता है, इसको सी पढ़ा जाता है, इसको ही पढ़ा जाता है, इसको दे, इसको वी, इसको यू, इसको नेम।
इसको नेम पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है रे? सब्जेक्ट है। चलो इतना हम लोग जान गए। मुंह बंद करो। चलो ये सब क्या था? सब्जेक्ट था। अब हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब। रे हेल्पिंग वर्ब, ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब कौन है? हेल्पिंग वर्ब इसमें है इज, एम और आर। ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है रे? ये हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हेल्प है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मदद क्रिया। कौन सा क्रिया? मदद क्रिया। इसका हिंदी होता है मदद क्रिया। क्या होता है? इसका हिंदी होता है मदद क्रिया। तो ये मदद करता है। क्या करता है? ट्रांसलेशन बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। इज एम आर। ठीक है, ये मदद क्रिया होगा। हो गया समझ में? अब देखो, दुनिया में पहला ये जान गए। दूसरा, दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। आया समझ में? इतना समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब मदद क्रिया, जिसको इज एम आर बोलते हैं। और दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, देखो पेन, मार्कर, ये वो है ना, किताब, टेबल, बेंच, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे करते हैं? ओ से। ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे करते हैं? ओ से। डिनोट मतलब समझता है? निर्देश देते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? जैसे देखो, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर ओ है ना, इसीलिए ओ से ही उसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मतलब बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ओ दे दिए तो बता दीजिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग जानेंगे कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, सी के साथ इज लगेगा, समझ में आया? ही के साथ इज लगेगा, ठीक है। दे के साथ आर लगेगा, ठीक है। वी के साथ आर लगेगा, समझ में आया? रे ए वन नेम, वन नेम मतलब एक नाम। वन नेम के साथ जो है इज लगता है, ठीक है। और डबल नेम या ट्रिपल नेम या उससे भी अधिक, डबल नेम या ट्रिपल नेम या उससे भी अधिक, ट्रिपल नेम, समझ आया? या उससे अधिक, उसमें आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। और यू के साथ, यू वाई ओ यू, यू के साथ भी क्या लगता है? आर लगता है। देखो रे, ध्यान से देखो। आई के साथ एम, सी के साथ इज, समझ गया? सी के साथ इज। इधर ध्यान दो, ही के साथ इज, दे के साथ आर, यू के साथ वी के साथ वन नेम के साथ इज, डबल या नेम या ट्रिपल नेम या उससे भी अधिक क्या लगेगा? आर। चल फिर इतना तक लिखो फास्ट में, यहाँ से लगा के यहाँ तक लिखो, यहाँ से यहाँ तक उसके नीचे। चलो इतना हम लोग, मुंह बंद करो। इतना हम लोग सीख गए। सुनो, इतना हम लोग सीख गए, ठीक है। अब एक ही चीज सीखना है, वो है ट्रांसलेशन। जैसे देख लो, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खुश, ना ऐसे नहीं। चलो तुम लोग को पहले मिटा देते हैं, ठीक है। मैं खुश नहीं। मुंह बंद करो। मैं बहुत गरीब बोले मुंह बंद करने के लिए। तो पहले आप यहीं पर मिटा दिए। चलो रे, ध्यान से देखो रे। जी सर जी। बोले इधर पढ़ने के लिए।
चलो इधर देखो, ध्यान दो। पहला एग्जाम्पल, मैं गरीब हूँ। मैं क्या हूँ? गरीब। गरीब हूँ। पहला। दूसरा, दूसरा, वो सीता है। तीसरा, वह राम है। ठीक है, वह राम है। समझ? इसको बोलते हैं, इस सब को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको ये सब ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं रे? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सी बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सी? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगा हुआ? नहीं लगा है, नहीं है कहीं पर, क्यों है, क्या है, ये सब नहीं है। इसीलिए ये सिंपल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ध्यान से सुनो, आप लिखना भी बाद में है, पहले देख। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले इंग्लिश लिखेंगे मैं का, और हम लोगों को पता है मैं का इंग्लिश आई होता है ना? मुंह बंद करो। और हम लोग अभी जाने थे कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो आई एम। और गरीब का इंग्लिश क्या होता है? पुअर। POOR। हो गया ये सही। आइए, हो गया तुम्हारा आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आया समझ में? हाँ, अब देखो, ये देखो, वह सीता है, वह सीता है। यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ क्या लगेगा? सी लगेगा, मतलब SHE, है ना? और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। सी के साथ क्या लगा करे? क्या लगा करे? इज। हेल्पिंग वर्ब लिखा है, किसके साथ क्या लगेगा पता है ना? सी इज। और सीता का इंग्लिश लिख दो, सीता। हो गया। नाम लिखने तो सीखे भी किए हैं। स्व का इंग्लिश S, दीर्घई का EE, तो का इंग्लिश T, दान का इंग्लिश A। हो गया। सी इज सीता, वो सीता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ राम है, यहाँ लड़का है, क्या लगेगा? ही इज राम। ही इज राम। समझ में आया? समझ में आया ना? अब एक और ट्रांसलेशन लो। राम, रुको, मोहन अमीर है। मोहन अमीर है। सुन लो, मोहन क्या है? अमीर है। यहाँ एक गो नाम है, एक ही गो नाम है ना? तो मोहन इज रिच, RICH। हो गया, मोहन इज रिच। अब देखो, राम और राजू दोस्त है। क्या है? दोस्त है। राम एंड राजू। रुको, राम और राजू क्या है? दोस्त है। इसका कैसे बनेगा? इसका सुनो, राम और का इंग्लिश एंड राजू, RAJU। राम एंड राजू, इसमें क्या लगेगा? दो नाम आ गया, तो R का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? R। राजू फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। राम एंड राजू आर फ्रेंड। राम और राजू क्या है? दोस्त है, तो राम एंड राजू आर फ्रेंड। चलो अब इसको लिखो। ये ट्रांसलेशन तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या मैं अमीर हूँ, वो। समझ में आया ना? चलो इसको लिखो।